नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट गिरी, भारी गिरावट थी। 2:30 बजे तक 180 पॉइंट नीचे थी। 160 से 180 पॉइंट नीचे चल रही है मार्केट। लेकिन मजे की बात यह है कि बैंक निफ्टी 750 से 800 पॉइंट नीचे है। तो आईटी इंडेक्स को ऊपर रख के मार्केट को पुल अप करने की कोशिश की जा रही है। हम आईटी में जब मार्केट गिरा एक दो कंसिडर कर कर आगे चल रहे हैं, तो हमारे लिए ये अच्छी खबर है। आज अच्छी दिन है। सोने के दाम में लगातार गिरावट है। आज 160 रुपया नीचे है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में स्टेडी है। सोना सोना 5100 के पास फ्यूचर्स में $5075 डील कर रही है कैश में। भारत में डिस्काउंट में चल रही है, क्योंकि कैश मार्केट भारत में कैश नहीं है। ऑफिशियली चांदी 290 पे है, लेकिन बेचने की कोशिश कीजिए और वही प्राइस पे खरीदने की कोशिश कीजिए। 220 तक मिल सकती है। आरबीआई निरंतर डॉलर बेच रही है। आज भी बेच रही है। कल मैंने आपको बताया लगभग $70 बिलियन फ्यूचर्स मार्केट में ओपन पोजीशन है। 9164 में डॉलर है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बहुत गेन हो रही है दूसरी करेंसी से। उस समय भारत के अगेंस्ट ऑपोजिट मूव हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में जो टेंशन हो रही है, इसके कारण क्रूड का दाम बढ़ रही है और भारत की मार्केट और मुद्रास्फीति पे प्रेशर डाल रही है। तो आज के मुख्य समाचार में नाटको 2% ऊपर है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 2.15% अप है। विप्रो 1.2, टीसीएस 1, टाटा पावर 1.4, कर्नाटका बैंक 3.5। कल भी कर्नाटका बैंक 4% अप था। आज भी 3.5% अप है। लगभग 220 के आसपास ट्रेड हो रही है। डॉक्टर रेड्डी नीचे है। क्यों नीचे है, हम इस पे विश्लेषण करेंगे। रिलायंस की दाम में 2.5% बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस की बढ़ोतरी का मुख्य कारण ये है, क्योंकि उन्होंने पोर्ट में रशियन ऑयल आना शुरू कर दी। साहब ने अमेरिका से वीसा ले ली है। ये भारत का ये नौबत आ गया। रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमें अमेरिका से परमिशन लेना पड़ रहा है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने परमिशन दे दी, अगले 30 दिन के लिए हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन रशियन ऑयल सिर्फ $4 की डिस्काउंट में मिल रही है, $81। तो इससे हमें फ़ायदा ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जो ऑयल आना है, उसके बदले में रशियन ऑयल आ रहा है। ओवरऑल न्यूज़ ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान ने जो धमकी दी है और एक शिप को हिट किया है, जो लंदन की जो इंश्योरेंस मार्केट है, वो सीज़ अप हो गई है और कोई टैंकर को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इंश्योर करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से टैंकर लाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि 100 शिप्स में एक कंटेनर हिट हो जाती है, तो वो कंटेनर का नुकसान कोई लेना नहीं चाहता है और इसी कारण होर्मुज़ से बाहर नहीं आ रही है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं, उनमें से 24 स्टेट ने जॉइंटली यूएस ट्रेड कोर्ट में जा गए हैं और बोले हैं कि बिना कांग्रेस में डिबेट किए और पास किए ट्रम्प टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। आप कृपया जो दूसरा टैरिफ उन्होंने लगाया है उसको भी खारिज करें और टैरिफ फ्री बनाएं। ट्रम्प ने बोला है कि वो आखिर तक लड़ते रहेंगे और ये सेकेंड टैरिफ वॉर भी शुरू हो गया है। इससे ट्रेड में अनसर्टेनिटी होगा और ग्लोबली जो डील्स उन्होंने किया उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। न्यूज़ आई है कि फरवरी और जनवरी के महीने में जो सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीदते थे,
उसने वो एक पास आई। सिर्फ चाइना और टर्की जैसे तो बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने गोल्ड को खरीदी है। रशिया ने गोल्ड को बेचा है क्योंकि उनको रिजर्व्स की पैसा चाहिए था। इससे मार्केट स्पूक होके नीचे पुश हुई, लेकिन ये टेम्पररी फिनोमिना है। गोल्ड का डिमांड बढ़ता जाएगा। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो रिटेल जाके उसे कवर करेगा और कुछ महीनों के लिए रिटेल इंटरेस्ट ही गोल्ड को अलाइव रखेगा। तो इससे हमें क्लियर है, इससे गोल्ड के लिए नेगेटिव केस बिल्डअप नहीं होती है। तो गोल्ड लोन की जो डिसबर्समेंट्स हैं इस साल 94% इंक्रीज हुई है। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि पिछले साल से ये एक साल में गोल्ड का दाम इतना बढ़ गया, तो वहीं गोल्ड को गिरवी लगकर 100% ऊपर पैसा ला सकते थे। तो अब 94% गोल्ड डिस्बर्समेंट इंक्रीज हुई है। इसीलिए हमने मनपुरम, मुथूट, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक ऐसे बैंक्स को कंसिडर कर कर रखा है। क्योंकि साउथ इंडियन की बैंक की बात आई, उन्होंने पहला ऐसा बैंक है जिसने डिजिटली आपको म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन देने की फैसिलिटी ऑनलाइन की है। उन्होंने स्मॉल केस से एपीआई किया है जिससे म्यूचुअल फंड्स को डिजिटली प्लेज कर सकते हैं और लिक्विडिटी ले सकते हैं, और उसमें उन्होंने ब्याज लगाया है 9.9%। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं साउथ इंडियन बैंक्स में मेरा शेयर्स हैं, लेकिन ग्राहक के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इस साल म्यूचुअल फंड्स में 9.9% रिटर्न नहीं मिलेगी। यह बेहतर होगा कि ग्राहक उसे बेच के सिप से वापस अपना म्यूचुअल फंड बिल्डअप करें। जो ईएमआई वो दे रहे हैं, वो ईएमआई से ज़्यादा वो खरीद सकते हैं। ब्याज देना बेकार है और इस प्रोडक्ट को आप अवॉइड करें। डॉक्टर रेड्डी की श्रीकाकुलम प्लांट में यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन की और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दी। उस न्यूज़ से 1% डाउन है। हमें पता नहीं अब तक इस रिपोर्ट में क्या है। तो दूसरी बात ये है कि फार्मा की जो एक्सपोर्ट्स है वो stuck है क्योंकि 300 से 400 मिलियन डॉलर्स की वर्थ की दवा स्टक हैं। दुबई के थ्रू दुनिया भर जाती हैं क्योंकि दुबई की पोर्ट बंद है। ये मार्केट में फ्लोट हो रही है। फ्यूचर में ये डिलीवरी और मूव करना बहुत मुश्किल है। विप्रो ने लॉरा मेरी मिलर को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की हैं। वो डिजिटल इन स्पेस में बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं। उन्हें 5 साल के लिए डायरेक्टर बना दी गई हैं। सास की जो कंपनियां हैं उन्होंने ये एक एजेंटिक ये है जो कंप्यूटर जनरेटेड है, उसे सच में आदमी समझकर उन्हें महीने का $10,000 का सैलरी देने की वादा की है। इससे मतलब ये है कि जो भी जॉब्स 100-120,000 की हैं उसे एजेंट ही ये कर पाएगा तो अगले 3-4 साल में। तो बेटा ने कहा है कि जेनजी कस्टमर्स के लिए वो पुश करेंगे डिजिटली प्लेटफॉर्म और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3-4 साल में 25% उनकी सेल्स डिजिटली आएगी। एंथ्रोपी ने पेंटागन को लीगली सू करने की दावा दी है। इंडसइंड बैंक की ट्रेजरी हेड सिद्धार्थ बैनर्जी ने 5 साल के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। इंडसइंड बैंक ने ओल्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस करने की प्रक्रिया जारी रखा है और एक नया आदमी को ढूंढ निकालेंगे। ग्रेग एबल जो वॉरेन बफेट के सीईओ होंगे berkshire hathaway की, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो अपना सारा सैलरी berkshire hathaway स्टॉक्स पे खरीदेंगे। कल उन्होंने बाईबैक की प्रोग्राम भी चालू की है और अपना पैसा लगा के मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ berkshire hathaway शेयर्स खरीदारी की। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।